हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री पर वर्क कर रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने आपके लिए ये एक्सप्लेन किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वहाँ पर आपको इस तरीके से बताया dn बाई ओवर डी एक्स एन प्लस यहाँ ए एन प्लस ए एन डी एन माइनस 1 ओवर डी एक्स एन माइनस 1 प्लस ए 1 डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये डिफाइन किया था मैंने। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इस तरीके के भी इक्वेशंस हमारे पास में हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो सकता है, इसमें बाई भी हो सकता है, ये भी एक टर्म और इंक्लूड हो सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए एन डी एन प्लस ए एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 प्लस प्लस ए 1 डी प्लस ए नॉट बाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो 1 ऑर्डर से ज़्यादा की डिफरेंशियल इक्वेशन और 1 डिग्री की इक्वेशन, इन दोनों फॉर्म की हो सकती हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा। आज स्टूडेंट्स मैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन पर बात कर चुका हूँ और आज मैं आपके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल के केसेस, तो फर्स्ट केस स्टडी करूंगा पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। देखिए रूल्स, फर्स्ट रूल टू फाइंड आउट particular integral फाइंड आउट करने का हमारे पास में फर्स्ट रूल है। तो रूल वाइज ही मैं वीडियोज बनाऊंगा स्टूडेंट, फर्स्ट रूल पर बेस्ड ये वीडियोज है। तो रूल फर्स्ट ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल पर वीडियो चल रही है ये आपके। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास में ये ए एन डी एन प्लस ए एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 प्लस ए 1 डी प्लस ए नॉट बाई, और यहाँ स्टूडेंट्स p ऑफ x के स्थान पर इन प्लेस ऑफ p ऑफ x e टू द पावर इस तरीके से कुछ होगा, e टू द पावर ax। यहाँ स्टूडेंट्स कोई जो है वो हमारे पास में क्या हो सकता है, नंबर लगा हुआ हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ कांस्टेंट मैंने 1 ले लिया है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। मैंने सपोज कीजिएगा, मैंने कह दिया कोई कांस्टेंट सी लगा हुआ है, तो कांस्टेंट लगा हुआ होगा, उससे कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, जब इस तरीके से हो हमारे पास में p ऑफ x की वैल्यू इस तरीके से हो, तो हमारे पास में हम अभी p ऑफ x e टू द पावर ax लेकर के दिखा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d इनटू e टू द पावर ax। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास में। देखिए यहाँ पर इस तरीके का पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1 अपॉन जो d है
उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? डी को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग या पुटिंग डी इक्वल टू ए क्या है? e टू द पावर ए एक्स में x का कोफिशिएंट है, तो d को a से रिप्लेस कर देंगे। मीन्स क्या निकालेंगे? f ऑफ a, और ये e टू द पावर ए एक्स एज इट इज रहेगा। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स एक केस ये भी हो सकता है कि हमारे पास में हमने f ऑफ a जब निकाला तो ये f ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाए। इफ f ऑफ a इक्वल टू 0, तब क्या करेंगे? तब पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? यहां पर न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे f ऑफ d का और e टू द पावर ax, और फिर उसके बाद f ऑफ d को a से रिप्लेस कर देंगे और ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ऐसा हो जाए कि ये पूरी वैल्यू भी हमारे पास में 0 आ जाए, इफ f डैश a इक्वल टू 0, तब क्या होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ये जो f ऑफ d था उसे जो एक बार डिफरेंशिएट करा, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके फिर हम b को a से रिप्लेस कर देंगे। अगर ये फिर 0 आता है तो क्या करिएगा? इफ f डबल डैश a इक्वल टू 0, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्स क्यूब 1 अपॉन f ट्रिपल डैश d e टू द पावर ए एक्स और एक्स क्यूब अपॉन f ट्रिपल डैश ए डी को ए से रिप्लेस कर देंगे और इस प्रकार से तब तक चलते रहेंगे जब तक उस f ऑफ d के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमारे पास में रूल 1 हुआ। तो इस पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल लेते हैं और कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए आपको यहां पर हम ये न्यूमेरिकल है हमारे पास में, सॉल्व डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी बाई ओवर डी एक्स प्लस 9 बाई इक्वल टू 5 टू पावर 3 है। सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखी जा सकती है? डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 ऑफ बाई 5 ई टू द पावर 3x, ये लिख लिया। यहां हमारे पास में हियर f ऑफ d क्या है? f ऑफ d है d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 एंड p ऑफ x 5 e टू द पावर 3x, ये है हमारे पास में। तभी मैंने कहा था e टू द पावर ax के साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, मैंने c लेकर के दिखाया था आपके लिए। यहाँ पर c की वैल्यू 5 है, तो ये है। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकालें। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं? d के स्थान पर m पुट कर लेते हैं, इसमें m स्क्वायर प्लस 6d 6m प्लस 9 और इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं।
इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर करेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एम, देखो क्या करिएगा, वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्या करें, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एम, देखो अगर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारे पास में x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। v क्या है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है, x क्या है, m है, m का कोफिशिएंट 6 तो माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4a, a क्या है, a है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर n में क्वाड्रेटिक है तो m स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू सी 36। तो हमारे पास में देखें यहाँ तो सीधे सीधे निकल रहा है, इस तरीके से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे तो निकाल लें। 2 इंटू ए इज 1, तो ये हमारे पास में यहाँ स्टूडेंट सीधे ही सीधे निकाल देते हैं। क्या हुआ, इसे लिखा जा सकता है m प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखें m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 है, तो हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स इसकी। देखें m की वैल्यू -3 और -3, 2 वैल्यूज आ गई। m की वैल्यूज क्या आ गई, 2 वैल्यूज आ गई, -3 और -3। ऐसे करके देख सकते हैं m प्लस 3 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -3। तो m में क्वाड्रेटिक है तो m की 2 वैल्यूज होंगी, दोनों वैल्यूज कैसी हैं, आइडेंटिकल है, तो ये वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास में ये वैल्यू आने पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, कंप्लीमेंट फंक्शन इज इक्वल टू, दोनों वैल्यूज इक्वल आई हैं। जब दो वैल्यूज इक्वल हो तो इक्वल होने पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, c1 प्लस c2 x, दो वैल्यूज इक्वल आई, e टू द पावर जो वैल्यूज आई हैं वो वैल्यू और x, ये हो गया कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल बताते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टूडेंट्स हमारे पास में p ऑफ x 1 अपॉन f ऑफ d, ये f ऑफ d क्या है, f ऑफ d इज डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इंटू p ऑफ x इज 5 e टू द पावर 3x। तो 5 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। e टू द पावर 3x में x का कोफिशिएंट 3 है, ये 3 है, मैंने सर्कल मार्क किया, आप नहीं करना है, तो 3 है। 3 इस पे पुट करके देखो, रफ पे पुट करके देखो, तो देखो चलो यही पुट कर लेते हैं। 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 5 इंटू पावर 3x। तो हमारे पास में यहां लिख लेता हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, देखिए ये 9 और 9 18, 18 और 6 3 जार 80, तो ये 36, 1 अपॉन 36, और इस 1 की 5 से मल्टीप्लीकेशन करूं तो 5 अपॉन 36 e टू द पावर 3x, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। इट मीन्स यहां पर f ऑफ a 0 नहीं आया, अगर f ऑफ a 0 आता, f ऑफ a
जीरो आता, इन दैट केस हम क्या करते, उसे डिफरेंशिएट करते। तो देखें, तो ये हमारे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड y इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज दिस c1 प्लस c2x e टू द पावर माइनस 3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 5 अपॉन 36 e टू द पावर 3x। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। और स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। शेयर बहुत से स्टूडेंट्स को कीजिएगा जो नीडी है, और जो नीडी नहीं है उन्हें भी। तो क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, तो आपका ये पता चलेगा कि आप उन स्टूडेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की कितनी केयर करते हो। और स्टूडेंट्स अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके। और स्टूडेंट्स कमेंट्स करके ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा प्लीज़ कि मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।